अगर समय चलते इन बातों का समाधान नहीं हुआ, सोनीपत में जितना भी कचरा कूड़ा होगा उनका जिम्मेवार नगर निगम प्रशासन होगा। अगर किसी कारण हमारी मौत हो जाती है तो इसमें इसके जिम्मेवार यहाँ के नगर निगम के जो CSI एहसाब सिंह है और एक सतेंद्र दहिया है और नगर निगम कमिश्नर हो गए, क्योंकि उन्होंने हमारे को नौकरी से निकाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं SN न्यूज सोनीपत। ये देखिए दोस्तों, ये जो है आमरण अनशन ठेका सफाई कर्मचारी जो है, इन्होंने ये देखिए बैनर भी लगा रखा है। आप ये बैनर भी दिखाइए सर एक बार इनका। और आमरण अनशन पर कई दिनों से ये जो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं की जा रही। क्या कारण है उसका, उसके बारे में जानेंगे और जो लोग आमरण अनशन में बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम मुकेश कर्मा, ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। तो कितने दिनों से आपको आमरण अनशन पे बैठे हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का और जो आपके चैनल के दर्शक हैं उन सबका धन्यवाद करूंगा कि समय समय पर आप हमारी बात को पहुंचाते रहते हो जन जन तक। हम 1 तारीख से बैठे थे कार्मिक भूख हड़ताल पे और 13 तारीख से हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। उसका रीजन ये रहा कि लंबे समय से हम आंदोलन पे हैं। 24 मई 2018 को सरकार ने एक पत्र जारी किया था, जिसके तहत सभी सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी से मुक्त करके ठेका प्रथा खत्म करके महकमे के रोल पे लेना था। लेकिन सोनीपत में एक भी कर्मचारी को आज तक महकमे के रोल पे नहीं लिया गया। और ठेकेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सफाई कर्मचारियों के जो आने वाले बच्चे हैं उनका भी भविष्य बर्बादी की तरफ है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे जो आज हम गंदगी का काम करने के लिए मजबूर हैं अशिक्षा की वजह से, हमारे बच्चे इस काम में ना आए, उनको अच्छी शिक्षा दे सके। उसके लिए सरकार सम्मान काम सम्मान वेतन लागू करे, रोजगार की गारंटी दे। ठेकेदार क्या है, जब जी चाहता है, कोई कर्मचारी छोटी मोटी गलती कर देता तो उसको घर का रास्ता दिखा देता है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान है। अगर कोई कर्मचारी गलती दे देता है तो उसको चेतावनी दी जाती है। अगर उसको कोई गलत लग रहा है तो कम से कम उसका दोष साबित तो हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपने यहाँ के जो अधिकारी है वो अपने चहेतों को लगा देते हैं और जो पुराने कर्मचारी ईमानदारी से काम करने वाले हैं उनको हटा देते हैं, क्योंकि वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके हमारे समाज के जो सफाई कर्मचारी वर्ग है इनको भी ऐसा रोजगार दे जिसमें वो लंबे समय तक काम करते रहें और अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। अब जो सफाई कर्मचारी लगभग 20 साल से यहाँ काम कर रहा है, उसका बच्चा का जो करियर बनाने का समय वो शुरू होने वाला है, उस समय पे ठेकेदार उसको काम से निकाल देता है। अब वो उस उम्र में कहाँ जाए, मजबूरी में उसका बच्चा फिर कोई ना कोई ऐसा ही गंदगी का या मजदूरी का काम करना पड़ता है, पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय है हमारे समाज के साथ, हमारे वर्ग के लोगों के साथ, सफाई कर्मचारी के साथ। तो सरकार समानता की ध्यान में रखते हुए इस ठेका प्रथा को बंद करे और जब तक ये हमें न्याय नहीं मिलेगा ये हमारी आमरण अनशन जारी रहेगी। हमने अन्न का त्याग कर रखा है और फिर भी अगर सरकार को चाहती है कि ये मर जाएं तो सरकार हमें कहे कि हम जल का भी त्याग कर देंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरा नाम मुकेश टागा, ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच अध्यक्ष। हम आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और आज 5वां दिन आमरण अनशन का है। ये आमरण अनशन निश्चित कालीन के लिए है, जब तक चलता रहेगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। अगर किसी कारण हमारी मौत हो जाती है तो इसमें इसके जिम्मेवार यहाँ के नगर निगम के जो CSI एहसाब सिंह है और एक सतेंद्र दहिया है और नगर निगम कमिश्नर हो गए, क्योंकि उन्होंने हमारे को नौकरी से निकाल दिया है। जब भी आवाज उठाते हैं, जो हरियाणा सरकार की चिट्ठी है 2018 को आई थी, 24 मई को सभी को ठेका प्रथा समाप्त करके निगम महकमे के रोल पर लेना था, लेकिन आज तक भी किसी एक भी कर्मचारी को महकमे के रोल पर नहीं लिया गया है। तो उस पर हम बार बार आंदोलन करें 2018 से ही। जब भी हम आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके कर्मचारियों को बदले की भावना से हटा दिया जाता है और आज यही हालात है। इतने दिनों से आंदोलन करते आ रहे हैं, जब कोई सुनवाई नहीं हुई, सरकार भी सुनवाई नहीं कर रही है, तो हमने यह फैसला आमरण अनशन का इसलिए लेना पड़ा है। जो हम अपनी जीवन की बाजी लगा रहे हैं, जिंदगी की बाजी लगा रहे हैं, इसलिए लगाइए, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो अभी आप लोगों के इस आमरण अनशन का कुछ असर देखने को मिला? आप लोगों को कुछ आपसे बात करने के लिए नगर निगम के कुछ उच्च अधिकारी आए? आप आज 5वां दिन है, कोई भी उच्च अधिकारी अभी तक नहीं आ लिया है, क्योंकि अधिकारी तो चाहते हैं इनकी मौत हो जाए, एक के बाद एक कर्मचारी की मौत हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्ट है। 3 साल का एरियर भी खा रखा, 2019 से लेकर 2021 तक का 3 साल का एरियर बनता है। गरीब कर्मचारियों का गंदगी में काम करते हैं, उस एरियर को भी यहाँ के अधिकारियों ने ढकार लिया है और उसे ऊपर नहीं आने दिया जा रहा है। हमने बार बार एप्लीकेशन लिखी है, सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन ना तो एरियर दिया जा रहा है, ना पेरोल पे किया जा रहा है, ना ही ठेका प्रथा समाप्त की जा रही है, ना ही समान काम समान वेतन दिया जा रहा है। और कर्मचारियों को 15-15 दिन का वेतन देके मतलब बकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और ना ये SIPF की मतलब इनके खातों में कोई भी पैसा जमा नहीं है।
मतलब कर्मचारियों का पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा ये जातीय शोषण है, क्योंकि जातीय शोषण के कारण ही जो कर्मचारी अपना हक अधिकार मांगते हैं, जो सरकार ने चिट्ठी जारी की है, वो चिट्ठी कर्मचारी अपने घर से तो लेके नहीं आए, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जारी की है, उसे भी मानने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, सरकार से ऊपर है। ये भ्रष्टाचार का जो आप आरोप लगा रहे हो, कुछ इसका भ्रष्टाचार का कुछ आपके पास कुछ और? ये मतलब जो 2019 से लेके 21 तक का जो इन्होंने एरियर खा रखा है बड़े हुए वेतन का, हमने बार बार ज्ञापन लिखे हैं और उन्होंने मान्या भी है। यहाँ पे 2021 में जगदीश शर्मा और फिर उसके बाद धर्मेंद्र, ये नगर निगम कमिश्नर आए थे यहाँ पे, और उस टाइम पे ज्वाइंट कमिश्नर शंभू राठी थे, तो उन्होंने भी माना था, जो जगदीश शर्मा जी थे कमिश्नर थे यहाँ के, उन्होंने माना था वाकई में आपका पैसा खाया जा रहा है, जो आपको पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनकी बदली की कर दी जाती है। और ज्वाइंट कमिश्नर जो सुभाष चंद्र जी हैं, आज वो एसडीएम बने हुए हैं, डीसी दफ्तर में बैठते हैं वहाँ पे, वो उनके आगे का भी मामला है, उन्होंने भी माना था भाई आपका पैसा खाया जा रहा है, और अधिकारियों ने हाँ भी भरी थी कि वाकई में आपको कम पैसा दिया जा रहा है, जो आपका एरियर बनता हम उसको देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे को, क्योंकि हम अनपढ़ लोग हैं, हमारे को गुमराह कर दिया गया, और बोला ये सीए होता जो बोला भाई किसी सीए से जाके जांच कराए और अपनी हाजिरियां दे, क्योंकि हाजिरियां जो होती हैं वो सुपरवाइजर भरता है, हमारे पास हाजिरियां थोड़ी होती हैं, ना तो सुपरवाइजर रजिस्टर दिखाते हैं, सिर्फ फोटो उतारते हैं और अपनी मर्जी से हाजिरी लगाते हैं। हम जो हाजिरियां होती है वो ये आती नगर निगम में, ये बिल कैसे पास करते हैं? जब इनके पास हाजिरी आती है कर्मचारियों की, जब तो बिल पास होता है, ऐसे आंख बीच के बिल पास कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाया जा रहा है कर्मचारियों को, और ये बिल्कुल कुछ नहीं देना चाहते, शोषण किया जा रहा है कर्मचारियों का। ठेकेदार का नाम क्या है? अब जो नया ठेकेदार आया है उसका प्रदीप नाम है, लेकिन जो पुराना ठेकेदार था, पीसीसी कंपनी होती थी, पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें सर्विस चार्ज पे टेंडर दिया गया था, उसका राजकुमार हुड्डा, उसका जो ठेकेदार था कंपनी का, उसको दो रुपए सर्विस चार्ज पे इन्होंने टेंडर दिया था। सर्विस चार्ज पे देने के बाद में जितनी भी हाजिरियां थी वहीं जमा होती थी। इन्होंने अधिकारियों ने मिल बांट के, ठेकेदार भी इसमें शामिल है, इन्होंने एरियर कर्मचारियों का अधिकार लिया गया है। लगातार 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे लोगों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस रोष के चलते अब सफाई कर्मचारियों ने निगम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों का जल्दी कोई समाधान नहीं हुआ तो शहर के सफाई कार्यों को रोक दिया जाएगा। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं SNA न्यूज सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।